सुर मिलाकर आओ गाए, सुर मिलाकर आओ गाए स्वामी जी की गाथा। सुर मिलाकर आओ गाए स्वामी जी की गाथा। स्वामी जी के पगरेणु से, स्वामी जी के पगरेणु से पावन भारत माता। भारत भूखा दैन्य देख अवतार लिया दुनिया में, दया क्षमा करुणा और साहस सदा रहा जीवन में। निर्भयता सामर्थ्य कुंजी दुनिया को दिखलाई, घोर अंधेरे में भी थी ज्ञान ज्योति सुलगाई। Good morning everyone. As we all know, today we are celebrating the birth anniversary of Swami Vivekanand ji, the real youth icon of India. So on this occasion, I would like to call Krati for Hindi speech. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। आदरणीय प्रधानाचार्य जी महोदय, शिक्षकगण और मेरे सभी साथी, आज 12 जनवरी है, एक ऐसी तारीख जो भारत के गौरव और युवा शक्ति का प्रतीक है। आज हम उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिकता और ज्ञान का डंका बजाया था। स्वामी विवेकानंद भारत सरकार द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना यह दर्शाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी हमारे देश की असली ताकत यानी युवाओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि सफलता का वह मंत्र है जो हर हारते हुए इंसान में नई ऊर्जा भर देता है। विवेकानंद जी का मानना था कि युद्ध को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। युवाओं को खुद पर भरोसा रखकर बड़ी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा कि देश के युवाओं की सभी में जोश और सेवा का भाव होना चाहिए। गरीब और जरूरतमंद की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। धन्यवाद। Now I would like to call Tahura for English speech. Respected principal sir, teachers and all my dear friends, myself Tahura Noor from class 10th. Today we are celebrating National Youth Day, and on this occasion I would like to express some words. Swami Vivekananda was born on 12th of January 1863 in Calcutta. The people of India celebrate 12th January as a National Youth Day to commemorate the birth of Swami Vivekananda. He was born into a upper middle class aristocrat family of Sathaja Pagal in Bengal. Vishwanath Dutt, as an adoptee at the Calcutta High Court, was his father, and his mother, Bhuvaneshwari Devi, was a piteous lady. The personality of thoughts of Swami Vivekananda were highly influenced by the sensible attitude of his father and a religious disposition of his mother. From a young age itself, Narendra was interested in spirituality. He was prolific reader with philosophy, religious, social science, history, art, and literature as his favorite subjects. He also exhibited a strong enthusiasm for religious expression, including the Puranas and Vedas, the Upanyas, and so on. He spent his leisure time in engaging in meditation, spiritual reading. We can exhibit God by serving humanity is one of the greatest piece of wisdom shared by his guru. He focused on them on Vedas and Upanyas was a great impact on socio-cultural tradition of our nation. Through his teaching, through his technique, he tried to avoid hatred among the people by spreading the idea of internal truth on one God. So let us celebrate the National Youth Day with honesty and humanity. Thank you. Thank you. Thank you. सोफरा आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित शिक्षक बंधु, शिक्षिकाओं,
प्यारे बच्चों, आज हम सभी परम विदुषी विद्वान, जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उनके संबंध में कुछ जानकारियाँ हैं, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी शास्त्री का जन्म कलकत्ता में एक सम्भ्रांत परिवार में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त नाथ था। इनकी माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। कठिन परिस्थितियों में उस समय इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, BA पास किया था, जब पढ़ाई बहुत दुष्कर थी, और इन्होंने अपना परम विषय वेदांत लिया था। अपने वेदांत के द्वारा सर्वप्रथम ये शिकागो में गए, जहाँ इन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त किया। इनके विचारों को सुन करके वहाँ पर सभी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है। इन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा न्यूयॉर्क, कलकत्ता में वेदांत सिटी नामक स्थान की स्थापना की और कैलिफोर्निया में शांति अद्वैतवाद स्थान की स्थापना की। इनके संबंध में एक छोटी सी घटना है कि इनका कहना था कि तब तक उठो जागो सब तक, जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करो। इन्होंने शिकागो में बहुत अच्छी बात की। एक बार एक विद्वान इनको मिले, ये नदी पार करना चाहते थे, नाव का रास्ता देख रहे थे। तब तक एक स्वामी जी इनके पास आए, तो उन्होंने कहा आप क्या रास्ता देखते हैं? कहा नदी पार करना चाहता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कब तक इंतजार करोगे, आगे बढ़ो। स्वामी जी ने कहा देखो मैं जा रहा हूँ। स्वामी जी स्वयं ही जल पर चढ़ करके नदी को पार हो गए और फिर वापस आ गए। कहा बताओ मेरा ज्ञान अच्छा है कि आपका इंतजार कर रहे। जैसे ही स्वामी जी वापस आए, उसी समय नाव वाला आ गया। इन्होंने पैसे पूछे, उसने 10 पैसे बताए। ये दोनों आदमी उस पर बैठ गए। जब नदी पार हुआ उसको 10 पैसे दिया। उस समय 10 पैसे का बहुत महत्व था। जब वापस उतरे नाव से, तो इन्होंने स्वामी जी से एक बात पूछी। कहा महाराज इस ज्ञान को प्राप्त करने में कितना समय लगा दिया? कहा 15 वर्ष। कहा जिसका मूल्य केवल 5 पैसे है, उस ज्ञान को प्राप्त करने में आपने 15 वर्ष लगा दिए। अगर जो इतना समय आप ज्ञान प्राप्त करने में लगाते तो महान बन जाते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बारम्बार प्रणाम करता हूँ।